अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अ न्यू डे, अ न्यू व्लॉग, अ न्यू जर्नी स्टार्ट विद मी। तो आज का दिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या किया। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने जा रही हूँ। ये बल्दिया का और सईदाबाद कैंपस का बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट स्कूल है, दिसेवी स्कूल। ठीक है, तो मैंने यहाँ की बहुत तारीफ़ें सुनी थी और सबसे मतलब मैंने मशवरे किए कि यहाँ का कौन सा स्कूल अच्छा है। तो उस हवाले से जो है ना हमें ये सब ने सजेस्ट किया कि ये यहाँ का सबसे टॉप पे जा रहा है, बेस्ट स्कूल है। तो हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं और बच्चों के एडमिशन्स की बात वगैरह करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है। हमारा घर अगर बल्दिया में है 3 नंबर पे, तो ये जो है सईदाबाद में है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हम सेवी स्कूल पहुंच चुके हैं। आप ये बाहर इसका बोर्ड देख सकते हैं बड़ा सा। तो बस हम यहाँ स्कूल पहुंच चुके हैं। स्कूल का मैं पूरा विजिट नहीं करवा पाई क्योंकि आपको पता है क्लासेस चल रही होती हैं, डिस्टर्ब करना और वीडियोस बनाना अच्छा नहीं लगता। तो बस ये थोड़ा सा जो है ना वो मैंने क्लोज़अप लिया है। ओवरऑल यहाँ की सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। यानी कि हर एक से जो है ना वो मैंने तारीफ़ें सुनी है कि अगर आपको पढ़ाई अच्छी चाहिए तो दिसेवी स्कूल में जाएं। तो बस यहाँ हम प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हुए हैं सारे जो है ना वो मालूमात करने के लिए। फिर हमने सारी मालूमात की, कितना एडमिशन फ़ीस है क्या नहीं है, कितना कोर्स लगेगा, हर चीज़ के बाद फिर हमने अकाउंट नंबर वगैरह इनसे लिया, इनके सारी पेमेंट वगैरह क्लियर करवाई और फिर हम घर आए शॉपिंग करके इनके सारे स्कूल की। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको इनका यूनिफॉर्म वगैरह दिखा रही हूँ। अच्छा, ये तो अभी एक यूनिफॉर्म है, इनके इस तरह के 3 यूनिफॉर्म लेने हैं। एक इनका पीटी का यूनिफॉर्म है, मतलब पीटी जब होगी तो उसका एक अलग यूनिफॉर्म है। एक इनका जो है ना ट्राइकांडो का जो है ना वो यूनिफॉर्म है। तो इनकी अलग अलग क्लासेस होती हैं। पीटी की क्लास अलग होती है, ट्राइकांडो की क्लास अलग होती है, आर्ट की क्लास अलग होती है, कंप्यूटर लैब्स अलग होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अलग होती है। यानी कि काफ़ी सारी जो है ना वो मिक्सअप चीज़ें जो है ना इनके स्कूल में एक्टिविटीज़ इतनी होती हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो स्कूल की तरफ मतलब रुझान ज़्यादा हो, बच्चे मतलब भागें ना स्कूल से। तो उन्होंने हर तरह की एक्टिविटीज़ भी रखी हुई। और मैंने बस सारी चीज़ों की शॉपिंग करते हुए तो आपको व्लॉग नहीं दिखाया क्योंकि हर दुकान पे जो है ना मोबाइल निकालना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। खैर ये सारी चीज़ें जो है ना हमने यूनिफॉर्म सेंटर से ही जाके ली। बल्दिया टाउन में न्यू यूनिफॉर्म के नाम से वहाँ से हमने जो है ना अल्कोसर मेडिकल के अल्कोसर यूनिफॉर्म के बराबर में जो न्यू यूनिफॉर्म के नाम से सईदाबाद में, वहाँ से ही हमने सारी चीज़ें ली। यूनिफॉर्म लिया इनका, शूज़ लिए, बेल्ट और मोज़े, सॉक्स वगैरह, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि एक ही दफ़ा में हमने जो है ना सारी चीज़ें ले ली कि हमें बच्चों के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज़ें ली। इसके अलावा फिर हम लोग गए बुक सेंटर पे। वहाँ से हमने जो है ना इनकी सारी जो है ना बुक्स, कॉपीज़ वो सब ली। यानी कि आप यकीन माने बच्चों का एडमिशन करवाना, यहाँ से वहाँ मूव होना, मतलब हम बहुत ज़्यादा, यानी कि आप सोचा जाए तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है मुश्किल। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे वहाँ पर भी बिल्कुल न्यू सिरे से जो है ना इनके बैग्स, कॉपीज़, यूनिफॉर्म हर चीज़ ली थी। और अब यहाँ आए बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब, इतने पैसों का मतलब एक्सपेंस इतना बढ़ गया है आने में और जाने में। यानी कि जो सेविंग्स होती है ना इंसान की वो ख़त्म हो जाती है। लाजमी सी बात है, जब हम वहाँ गए थे तब भी सब कुछ न्यू सिरे से किया था, जब वापस आए तो अब सब कुछ न्यू सिरे से। बस अल्लाह पाक हमें जो है ना वो एक ही जगह पे कायम रखे और अल्लाह पाक बस जल्द से जल्द हमें अपना घर भी दे दे ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। तो ये सबसे पहले मैं आपको सुदेश की बुक्स दिखा रही हूँ। बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सारी ऑक्सफोर्ड की हैं। और जो है ना वो मैं सारी बुक्स वगैरह लेकर आई हूँ, सारी कॉपीज़ वगैरह लिए। अब हालांकि इनके पास बैग्स, सबके पास बैग्स जो है ना वो न्यू ही थे पड़े हुए, लेकिन नहीं, जब हम शॉप पे गए इनके साथ ही थे, ये भी थे साथ ही बच्चों के, क्योंकि यूनिफॉर्म हमने इनके साइज़ के हिसाब से लेना था। तो इन दोनों को लेकर गए थे। तो बस इन्होंने बैग्स देखे वहाँ पर, तो अब हमको भी बैग्स चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं सुदेश का बैग, ये हमें 2000 का पड़ा। और जो इसके पीछे ब्लैक वाला बैग है दारिम का, वो हमें 1800 का पड़ा। मैं आपको रेट सारे इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए चीज़ें बाय करते हैं, कितनी रेट्स चल रहे हैं, क्या रेट्स चल रहे हैं, वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और व्लॉग में जो है ना ये सारी चीज़ें भी बंदा बताता है। तो आप ये देख सकते हैं हमने स्कूल से कोई चीज़ भी कोर्स वगैरह नहीं लिया क्योंकि स्कूल में कोर्स एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेंसिव होता है। आप ये देख सकते हैं स्कूल की ज्योमेट्री बॉक्स ही खाली एक 500 की, यानी कि इतने छोटे छोटे खर्चे जब निकलते हैं तो एक साथ कितने हो जाते हैं ना। और फिर ये एडमिशन करवाने में यकीन माने इसके मतलब इनके ड्रेसेस, इनके मतलब सारी कॉपीज़, बुक्स और ये सारी स्टेशनरी, बैग्स, शूज़, सब कुछ मिला के हमारे अब तक और एडमिशन के साथ अब तक हमारे 48,000 रुपीज़ लग चुके हैं। और अभी इसमें इनके ट्राइकांडो के ड्रेसेस नहीं आए, वो 5,000 के आएंगे इन दोनों के। और इसके अलावा पीटी के ड्रेसेस नहीं आए, वो 3,500 के, सॉरी 4,500 के आएंगे दोनों के। तो अभी वो ड्रेसेस बाकी हैं।
और यकीन माने कॉपीज़ और बुक्स का जितना भी काम है, उन्होंने कहा है कि एक सेमेस्टर तो हमारा फर्स्ट टर्म हो चुका है, सेकंड टर्म में जो है ना वो हमने इनके पेपर्स लेने हैं, तो सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी इनके कंप्लीट हो रहे हैं। सैटरडे संडे वैसे सेवी स्कूल ऑफ होता है, लेकिन उन्होंने जो है ना हमें संडे सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लासेस में बच्चों को बुलाया है 4 घंटे 3 घंटे के लिए, ताकि वो काम कंप्लीट करवा सकें। और घर पे भी अभी सिर्फ और सिर्फ इनको काम मिल रहा है ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि दारिम 4 क्लास में तो उसका काम भी ज़्यादा है, तो उसके काम कंप्लीट करवाने। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने ट्यूशन भी बिठा दिया है, तो वो वहाँ पर भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सब कुछ। तो बस हमने कॉपीज़ वगैरह और बुक्स वगैरह मैं बता रही थी कि हमने बाहर से परचेज़ की, क्योंकि सिर्फ सुदेश का कोर्स जो है वो 8,500 का और दारिम का 9,500 का आ रहा था स्कूल से। लेकिन यकीन माने जब हमने यही सब चीज़ें बाहर से परचेज़ की हैं तो हमें 14,000 में दोनों का पड़ा है। यानी कि आप देखिए कितना डिफरेंस होता है ना स्कूल के मतलब उसमें और बाहर से लेने में। तो हमने कहा हम बाहर से लेंगे, हम स्कूल से नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि स्कूल वाले अपना मतलब मुआवजा लाजमी रखते हैं, अपने मतलब कमीशन उन्होंने रखना ही होता है। हमने कॉपीज़ भी उनके स्कूल की नहीं ली, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप बाहर से कॉपीज़ ले लें, हम अपने स्टिकर्स वगैरह आपको दे देंगे, तो वो आपने कॉपी पे पेस्ट करना है ताकि आपका नाम मतलब स्कूल के नाम की जो है ना वो कॉपीज़ लगें। और ये बार बार जो है ना वो खिलौना अपना दिखा रही है इरहा बेगम, क्योंकि हम जब वहाँ गए थे, ये भी हमारे साथ ही होती है, ये तो कहीं रुकती है नहीं, इनको हर जगह मुझे साथ लेके जाना पड़ता है। तो बस ये आप देख सकते हैं इनकी सारी स्टेशनरी ली, सुदेश की तो स्टेशनरी स्कूल से थी, उसके अलग से उन्होंने हमें हमसे 4,000 रुपीज़ लिए 1 ईयर के ना, तो वो स्कूल में ही रखेंगे स्टेशनरी, तो वो स्कूल की स्टेशनरी यूज़ करेगा। और दारिम के लिए हमने एक साथ ले ली, पेंसिलें मार्कर्स और कलर्स वगैरह सब कुछ एक साथ लेके रख ली, क्योंकि ट्यूशन में भी सुदेश को चाहिए ही होगा। तो बस यहाँ मैं इसकी ज्योमेट्री बॉक्स बना रही हूँ, और यकीन माने बस ये सब कुछ करते करते हमें 2 दिन लगे। यानी कि एक दिन एडमिशन, फिर अगले दिन ड्रेस के लिए गए, फिर शूज़ के लिए गए, फिर इसके लिए उसके लिए, यानी कि ये सब करते कराते 2 दिन हुए। उसके बाद तीसरे दिन से जो है ना वो बच्चे स्कूल गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी रूटीन हो गई है, सुबह उठ के इनको भेजना करना, यानी कि बहुत चेंज हो गई है अब रूटीन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मेरा यही होगा कि मैं आपको अपनी पूरी डेली की रूटीन दिखाऊंगी कि मैं कितने बजे उठती हूँ, मैं कब क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, सारी रूटीन मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। यकीनन आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और कुछ भी सेवी स्कूल के बारे में आप लोगों को पूछना हो, जो यहाँ रहता हो, जो मेरा व्लॉग देख रहा हो, यहाँ के हवाले से आपको कुछ भी पूछना हो किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के जो है ना वो बिल्कुल आंसर दूंगी, ठीक है। और सब चीज़ें ले रहे थे जब, तो फिर इरहा के लिए भी हमने एक चीज़ ले ली, हमने कहा चलो इरहा के लिए भी कुछ लें, क्योंकि इरहा जो है ना जहाँ जाती है उनको एक एक दो एक ना एक चीज़ जो है ना वो उठानी होती है। जैसे ये हैंड फैन लेकर आ गई थी, इनको जो है ना इन्होंने आते साथ ही तोड़ दिया। यानी कि इनको जो भी दिलाओ जो भी करो, इनको तोड़ना फट से यानी कि तोड़ना होता है हर चीज़। लेकिन क्या करें, बच्ची है ना वो तोड़ती तो है, लेकिन फिर भी उसके लिए लेना पड़ता है, क्योंकि फिर वो रहेगी भी नहीं ना लिए बिना। तो बस उसके लिए फिर हमने जो है ना वो लिया, आपको मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या लिया। तो बस यही सारी रूटीन थी आज की इस व्लॉग में। और ये आप देख सकते हैं बैग्स मुझे इतने प्यारे लगे, छोटा वाला 2,000 का था और बड़ा वाला जो है ना वो 1,800 का था, मुझे बहुत अच्छे लगे, पर्सनली मुझे पसंद आए, तो बस मैंने ले लिए। और इरहा के लिए हमने जो है ना वो इतना प्यारा से टैबलेट लिया है, बच्चों वाला टैबलेट, जिसमें जो है ना इरहा देखें लिखेगी और फिर वो उससे इरेज भी हो जाएगा। तो बस ये इरहा देख के पागल हो गई हैं, आप देखें, ये हम इसके लिए लेकर आए। अच्छा, कितनी खुशी सी मिलती है ना जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, यकीन माने ये खुशी अलग है। यानी कि अब तो ज़िंदगी है जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए सब कुछ करना है। मैं बस बहुत ज़्यादा अंदर से वो होता है मुझे, जिनकी औलाद नहीं होती उनका क्या होता होगा, उनकी ज़िंदगी मतलब कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं, उनका कुछ करना कराना ही नहीं, वो क्या करते होंगे। यानी औलाद इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने हमें नेमत भी दी, रहमत भी दी, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और बहुत बहुत मैं मतलब दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक जिनकी औलादें नहीं है या अल्लाह उन्हें भी औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आप ये देख सकते हैं इरा कितनी खुश हो गई है। और ये ऑनलाइन पता नहीं 650-700 का मिलता है, लेकिन हमें ये 500 का मिला वहाँ से। बस उसके बाद दारिम ने फरमाइश कर दी कि मुझे जिंगर खाना है, जबकि हम सब खाना खा के बैठे थे, हलीम मंगवाई थी, माश की दाल थी, हम सब ने खाना खाया, मम्मा थे पप्पा थे, हम सब थे, सब ने खाना वाना खाया, लेकिन इसने नहीं खाया। इसने बाबा से अपने फरमाइश की हुई थी कि मुझे जिंगर ही खाना है, तो बाबा एक के बजाय 2 ले आए, क्योंकि बाकी और भी बच्चे थे, उन्हें पता था कि भले वो खा के बैठे हैं लेकिन फिर भी वो खाएंगे। तो बस यहाँ ये लोग जिंगर से इंजॉय वगैरह कर रहे थे, इरहा अपना लिखने में बैठी हुई थी, उसको तो बस एक चीज़ मिल गई है ना, तो अब वो इसी में लगी रहती है। और फिर बाकी उसको तो छोड़ो, सुदेश भाई भी छोड़ते नहीं है पीछा, यानी कि बड़े भी इसके खिलौने ले लेके बैठे रहते हैं।
इसके खिलौने लेके बैठे। चले मैंने कहा थोड़ा सा इसमें मैं आपको जो है ना वो सुबह का टच भी दे दूँ इस वीडियो में ही। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ सुबह मैंने बच्चों को रेडी किया, आपको मैंने कहा ड्रेसअप करके फुल दिखाऊं कि किस तरह लग रहे थे बच्चे। और बस यहाँ से फिर हम इनको लेके जो है ना दोनों स्कूल गए, क्योंकि फर्स्ट डे था तो इसलिए मैं भी साथ गई, क्योंकि मुझे जाके दिखाना था उनको कि जो है ना वो क्या है, मतलब कॉपीज़ वगैरह का और सब कुछ चेक करवाना था। आप देख सकते हैं 7:30 बजे हम घर से निकल गए। सबसे पहले हमने सिन्नान को ड्रॉप किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिन्नान को तो हमने हिफ्ज़ में डाला है। तो वो आप देख सकते हैं कि उसका ये मदरसा है बिल्कुल गली के सामने, बिल्कुल हमारे घर के सामने, तो वो पैदल ही चला जाता है। लेकिन आज उसका भी फर्स्ट डे था तो उसके बाबा उसको लेकर गए। उसके बाद फिर हम इसके स्कूल आए बच्चों के, यहाँ हम लोगों ने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया। फर्स्ट डे था स्कूल का तो इसलिए मैं भी साथ आई। मैंने कहा टीचर्स को इनकी सारी बुक्स और कॉपीज़ वगैरह चेक करवा दूँ, सारी चीज़ें ओके करवा दूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो कि ये चीज़ कम है ये चीज़ ज़्यादा है ना। तो बस इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले प्रॉपर दिखा दी इनकी टीचर्स को, और फिर बच्चों को यहाँ मैंने ड्रॉप किया। तो यानी कि 7:30 बजे जो है ना बच्चों को हमने स्कूल ड्रॉप करना होता है, और सिनान का टाइम 7:45 तक का है, तो उसको 7:45 बजे मदरसे जाना होता है। तो ये बिल्कुल बिजी रूटीन हो गई है। रात सुबह 6:30 6 बजे के करीब मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद सारा बस ये सारे काम जल्दी जल्दी सारे बच्चों के करती हूँ। और आज यकीन माने मैंने अपने आधे बाल काट दिए नीचे से, इतने ख़राब हो रहे थे, इतने मतलब डेड हो रहे थे नीचे से। तो मैंने जो है ना काट के बिल्कुल कंधे तक कर दिए अपने बाल, यकीन माने। खैर ये था आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।